हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी बुक समरी की तरफ बढ़ते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब खास आपके लिए लिखी गई है, आपको ये जानकारी देने के लिए कि आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है कि जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इसकी जादुई ताकत को आपको वाकिफ़ कराना ही इस किताब का मेन मकसद है, ताकि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आपके अंदर एक खजाना मौजूद है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है, और उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला। वो औरत खुद को बार बार याद दिलाती रही कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है, और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मास्टिक से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा और खुश हैं, और आपके अंदर असल में पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएं तो बात ही क्या है। आप किसी टेस्ट से पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते कि आप फेल हो जाएंगे या आप ये चीज़ नहीं कर सकते, तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत ही सुपर पावर है। और आप इसे गलत आइडियाज़ मत दो, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकता, ऐसा कभी मत कहिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडियाज़ मत आने दें, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे, विश्वास रखें, उम्मीद भी है, और फिर आप देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड आपके सारे सवालों के जवाब कैसे देता है। अध्याय नंबर 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को ये यकीन हो चला था कि उसकी आदत चली जा रही है, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो खुद को ये यकीन दिलाती रही कि उसकी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब ये उसका मजबूत विश्वास था कि सच में उसका साथ ऐसे ही हो रहा है। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल से सोचते हैं। जो भी आप करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें भी आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती हैं। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग लेवल हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच समझकर काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से यकीन करता है। उदाहरण के लिए सिर्फ एक ये वजह है कि आप सबकॉन्शियस माइंड पर इस तरीके से यकीन कर सकते हैं, फिर आपसे जो भी कहा जाए उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बिना किसी जिद के उसे मान लें। फिर आप चाहे सही हो या गलत, जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेझिझक अपनाने लगेगा। याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक है। सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले, सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियों को चुने। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस दिमाग की काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉट सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्टेले ने कुल 400 ऑपरेशन किए, तब तक एस्थेनिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट्स को बेहोश कर सके। तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? अपने मरीजों को मेंटल एस्थेनिया देकर वो उन्हें पूरी तरीके से यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरीके का कोई दर्द नहीं होगा, ना ही कोई इन्फेक्शन होगा, और उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे। और उनका मोरालिटी रेट यानी पेशेंट्स को मारने का रेट बहुत ही कम था, सिर्फ 2 या 3%। अपने मरीज को ऑपरेशन करने से पहले वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठा देते थे, उनके कानों में बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, आपका खून का बहाव, आपके थॉट्स। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ लें तो आप इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो वे आपकी डिसक्रिएटिव इमोशन होती हैं, जिसे आप अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वरना आपकी बॉडी में उल्स, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटीज़ एंड मेंटल इलनेस जैसी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर एक्शंस बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। और जब भी आप सोएं उससे पहले अपने मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से यही कहें कि आप उसे पूरा करना चाहते हैं। और आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ, अपने रिश्तों के बारे में भी पॉजिटिव विचारों के साथ सोचें। अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहें और फिर आप इसके मिरेकल्स देखें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ कितना बड़ा जादू ही होने वाला है, कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
अध्याय नंबर 4 और 5, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 में एक मशहूर किस्सा था। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया था और उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी ज़ुबान में एक थर्मामीटर उठाकर रखा कि ये बिल्कुल एक नया इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई और वो इसे हिला डुला पा रहा था। और बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनसे लोगों को आसानी से ये यकीन करा दिया जाता है कि उन्हें कोई ख़ास बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वो अपनी बीमारी को बिल्कुल सिंपल वे में देखने लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है और ये अपोजिट भी काम करता है। जब किसी मरीज़ के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है और ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार ही नहीं था, तो आपके शरीर पर कोई असर नहीं होगा। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को न बोले, हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई भी मौका मिस ना करें। आज हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ़ हैं, मगर हम में से अधिकतर लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता। उन्हें ये पता नहीं होता कि इसकी ताकत को कैसे अपनी ज़िंदगी में बदला जा सकता है, कैसे अपनी लाइफ को सुधारा जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जानें कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाएं, उसे काम करता हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। आखिर बात ये है कि प्रे करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें कि सब कुछ ठीक होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 6, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिकल टेक्निक। जब गोल्डन ग्रेट ब्रिज बना तो इंजीनियरिंग कंपनी के पास एक प्लान था और इस प्लान से पहली बार स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरीके से आइडल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया। ये सारे स्टेप्स ऑर्डर बाय ऑर्डर किए गए, मतलब ऑर्डर्स में किए गए, क्योंकि कोई भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया जा सकता, वरना ब्रिज पूरी तरीके से नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती हैं वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। जो हमें मिलता ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होने की होती हैं तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाएं, ताकि आप किसी भी तरीके की सिकनेस दूर कर पाएँ। कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला ख़राब है और बुरी तरीके से खांसी है, अगर वो मजबूत इरादों के साथ खुद को कहे कि मेरी बीमारी जा रही है और ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करें, अपने दिमाग में तस्वीर रच कर ऐसा कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसके वॉलपेपर पर भी लगा कर सकते हैं, या फिर ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हैं, या अपने सपनों की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगा कर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्लीपिंग टेक्निक, जिससे आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम हो जाता है और उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन या विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम बिल्कुल बढ़िया है। अध्याय नंबर 7, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ वार्ड है। लेखक रॉबर्ट लूज स्टीवसन हर रात सोने से पहले कुछ काम करते थे। वो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इसी तरीके से वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते थे और जिसे वो बाद में लिखते थे। इससे उन्हें पता चलता था कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत कितनी ज़बरदस्त है। ज़्यादातर बच्चे हेल्थी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्ट्रीम के ख़िलाफ़ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटीज़ में से एक है। एलियंस नाम का एक लड़का था जिसे पोर्ट्स की बीमारी थी, जिसे स्पाइन की ट्यूबरलिसिस भी कहा जाता था। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना क्या करता था कि वो ठीक हो जाएगा और उसकी प्रेयर काम आएगी और वो सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन जाएगा। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल करता था और जिसके बारे में सबसे पहले बताया गया था, और ये तरीके काम आए। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपनी नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि सही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है कि हम हेल्थी रहें, स्ट्रॉन्ग बने रहें, बिना किसी नेगेटिविटी, डर, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर है, क्योंकि ये सब आपको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ में खुश रहें। अध्याय नंबर 8, जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं उन्हें कैसे पाएं। एक बार एक मकान मालिक था
जो फ्रेंच रिपेयरमैन से इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बायलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। अब मकान मालिक ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने का फीस ले रहा है। ठीक इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है। इसमें आपके मन, आत्मा और शरीर, इन सारी तकलीफ़ें, दर्द को दूर करने के अनेक तरीके हैं इसके पास। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन पर इतना गहरा यकीन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें और अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। अध्याय नंबर 9 और 10, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पैसे और अपने अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता था, यानी कि 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मज़े किए। जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके साथी जो उनसे बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानते हैं, इवन बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता था, ना ही उन्हें कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट था। इसलिए उनसे कोई बड़े सपने भी नहीं थे। और ऐसे लोग एक तरीके से क्रिएटिविटी को भी कोसों दूर कर लेते हैं। सच बात तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज़ सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना होगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहिए कि आप अमीर, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो नए विचार आपको देगा, उन पर काम करना शुरू कर दें और जो आप कहें उस पर पूरी तरीके से यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। अध्याय नंबर 11 और 12, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता का साथी है। देखिए किस तरीके से साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। सफल होने से पहले 3 खास स्टेप्स। पहला, अपनी पसंद की चीज़ें करें जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पता नहीं है कि वो क्या है तो सच्चे मन से उसके लिए प्रेयर करें। स्टेप नंबर 2, किसी एक खास चीज़ में महारत हासिल करें जो आपको पसंद हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लो आपको कोई डेंटिस्ट का काम पसंद है, या आपको किसी भी ब्रांच में स्पेशलाइजेशन हासिल करना है, किसी ओरल सर्जरी में या किसी और चीज़ में। स्टेप नंबर 3, जो भी आपको पसंद है वो सिर्फ आप तक ही सीमित ना रखें। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के भी काम आए। आपकी अपनी पसंद को दूसरों का भला करने के लिए इस्तेमाल करें। इन सब स्टेप को अपनाते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते थे और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और बाकी बहुत से साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ सुनते थे। इससे उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। बेहद कामयाब इलेक्ट्रॉनिकल साइंटिस्ट टेस्ला को भी जब कोई भी आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों को अपनी इन्वेंशन में कन्वर्ट करते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस को कैसे इस्तेमाल करना, वो चाहे वो बना सकते। उनका दिमाग हर उस पॉइंट पर पहुंच जाता था कि किसी भी डिज़ाइन की इन्वेंशन होने से पहले उनके दिमाग में डिज़ाइन का डिफेक्ट भी नज़र आ जाता था और इनसे उन्हें और अच्छे डिज़ाइन बनाने में मदद मिलती थी कि उनका कोई डिफेक्ट ना रहे और उनका पैसा और वक्त दोनों चीज़ें बर्बाद होने से बच जाएं। नंबर 13, 14 और 15, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी नींद को, आपकी मैरिज प्रॉब्लम्स को और आपकी खुशियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैं पर्सनली अपनाता हूँ। अगर अगली सुबह मुझे कोई काम होता है या मुझे मन से ये डर होता है कि मैं टाइम से नहीं उठ पाऊँगा, तो मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ और खुद को यकीन दिलाता रहता हूँ कि मैं सुबह टाइम से उठ जाऊँगा। तो मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ कि तब तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात पूरी तरीके से बैठ नहीं जाती और फिर दूसरे ही दिन मैं एकदम टाइम पे खड़ा हो जाता हूँ। और ये टेक्निक आज तक कभी फेल नहीं हुई, एक बार भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें आपको कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं फिर भी अलार्म सेट करके रखता हूँ, मगर हमेशा अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ जाता हूँ, जिससे पता लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी पावर है। इसे आप अपनी मैरिज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देकर भी आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आपकी शादी टूटने की कगार पे है, तो ये
स्वाभाविक है कि एक दिन ये सच में टूट ही जाएगी, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यही यकीन होने लगता है कि जब आप खुशियों की जगह नेगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो खुशियाँ कहाँ से पाओगे। अब यकीन ही है कि खुशियाँ कैसे चुनी जाएँ। इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठकर खुद को यही दोहराना है कि आपकी ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी हुई है, इसका कंट्रोल उसके हाथ में है। अब जो वो मेरे लिए चुनेगा वही मेरे लिए अच्छा होगा, और जो कुछ भी होगा एकदम बढ़िया ही होगा, और आप हमेशा खुश ही रहोगे। अध्याय नंबर 16, 17, 18 और 19 आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके इंसानी रिश्ते, माफ़ करना और मेंटल ब्लॉक्स और डर, इन सारी चीज़ों को कैसे दूर कर सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। जितना हो सके सबका भला सोचिए और कोशिश करें किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नफरत करने वाले इंसान का हाल वही होता है जो जहर पीता है और सोचता है कि उसे कुछ नहीं होगा। ये पागलपन है, क्यों है ना। तो आप क्यों दूसरों को धोखा देते हो, हर्ट करते हो, उन्हें दुख देते हो, जब आपको पता है कि ऐसा करने से आपके दिमाग में जहर ही भरेगा, आपका खुद का नुकसान होगा। लोगों को रिस्पेक्ट दो, उनसे हमेशा अच्छे से पेश आओ। जैसा आप खुद के लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से करो। आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो ये सिर्फ आपके हाथ में, औरों के नहीं। जब आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है तो ये आपके हाथ में है कि आप क्या रिएक्शन देंगे। दूसरों की हरकतों से आप क्या महसूस करते हो ये भी सिर्फ आपके हाथ में। जब चाहे आप उस बात से चिढ़कर पूरा दिन ख़राब कर लो, या फिर उसे इग्नोर करना सीख जाओ, या फिर उन्हें माफ़ कर दो। लोगों को माफ़ करना दरअसल दिमाग के लिए नेगेटिव विचारों के खिलाफ एक एंटीडोट की तरह काम करता है। जब आप लोगों को माफ़ करते हैं तो आपकी आत्मा और एक शांति और सुकून से भर जाती है, और इस तरीके से लोगों को माफ़ करके आप अपनी लाइफ को पे बैक भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आपको मौके देती है। जब कभी गलती से आपकी उंगली कट जाती है, पैर पर थोड़ा बहुत चोट का निशान हो जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको कुछ इसी तरीके से माफ़ कर देता है और उस चोट को हील कर देता है। एक आदमी था जो दिन रात इतनी मेहनत करता था और एक दिन उसे हार्ट अटैक हो गया, और उस आदमी ने कभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, और उस आदमी ने कभी मुश्किल से ही अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया था। हमारे लेखक ने उससे बात की, उसने उस आदमी को समझाया कि उसने ऐसा करने की वजह यही है कि उसे अपने बच्चों को वक्त न देने का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो एक तरीके से खुद को सजा दे रहा था। उसे खुद को माफ़ करना सीखना चाहिए, तभी वो खुश रह पाएगा। हर इंसान आदत से लाचार होता है, बुरी हो या अच्छी, के बीच में सिर्फ एक चुनाव का ही फ़र्क होता है। आप क्या चुनते हैं ये आपकी मर्जी है। चाहे तो आप बुरी आदत अपना लें या अच्छी, सब आपके हाथ में। बुरी आदत को दूसरों के लिए उसे इग्नोर ना करें, एडमिट करें कि जो आपकी बुरी आदत है उसे दूर करना है। बहुत से शराबी ज़िंदगी भर शराब नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मानते हैं कि वो शराबी, उन्हें शर्म आती है। ये मानने में पछतावा होता है, उनके ईगो को ठेस पहुंचती है, और नतीजा ये होता है कि वो कभी भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी आदत अपनाने के लिए पहले खुद को तैयार करना सीखें। जब आप इस पॉइंट पर आ जाएं कि आपको अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी है तो खुद की पीठ थपथपाएं, क्योंकि आपने आधा किला फतेह कर लिया है। आपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की पहली राह में पहला रोड़ा है आपका डर। इससे दूर करने के लिए आप वही कीजिए जिससे करने में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। एक बार एक लेडी का ऑडिशन देने पहुंची, हालांकि अपनी स्टेज फोबिया की वजह से वो 3 बार पहले फेल हो चुकी थी। उसकी आवाज़ में जादू था, मगर उससे नेगेटिव ख्याल उसके सबकॉन्शियस माइंड में जमे हुए थे, और इसलिए हर बार स्टेज पर जाने के ख्याल से ही वो डर जाती थी। उसने खुद को उसने इसका इलाज निकाला और वो बेमिसाल था। वो खुद को दिन में 3 बार अपने कमरे में बंद करती, एक चेयर पर बैठकर रिलैक्स होकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती, और फिर वो बार बार दोहराती रहती कि उसके पास गजब की आवाज़ है जिसकी बदौलत वो कभी भी किसी का भी दिल जीत सकते। वो खुद से 10-10 बार कहती थी कि उसे स्टेज पर डर लगता है। जिस दिन उसका ऑडिशन था, एक रात सोने से पहले उसने ये टेक्निक दोहराई और कमाल की थी कि ये बात काम भी कर गई। वो ऑडिशन देने के लिए स्टेज पर चढ़ी, बहुत ही खूबसूरती से उसने गाया, लोगों पर अपनी आवाज़ का जादू चला दिया। अब जवां दिल कैसे बने रहें हमेशा। लेखक के एक पड़ोसी को रिटायरमेंट इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि वो 65 साल के हो गए थे। उस आदमी ने लेखक को कहा कि उसके लिए रिटायरमेंट से फर्स्ट ग्रेड में जाना जैसे है, उसके लिए ये ज़िंदगी और विजडम की राह में एक नए और कदम रखने जैसा। उनका सोचना कितना सही है। उसे उम्र को इसी तरीके से लेना चाहिए। उम्र का मतलब सिर्फ सालों का पड़ाव तय करना नहीं, बल्कि अनुभवों और समझदारी के साथ साथ अलग अलग पड़ावों से गुजरना है, और यही मरते दम तक चलता रहना चाहिए कि हम जिंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। 65 से 95 की उम्र में बहुत से साइंटिस्ट ने यही किया है। उन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया, अनुभव लिए, बहुत कुछ सीखा, जिन्हें मरने से
बूढ़ा होने से डर लगता है, उन्हें अक्सर ऑर्गन फेल हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, वो उम्र के नेचुरल प्रोसेस को समझना नहीं चाहते, इसलिए मरने से डरते हैं। जब डर उन पर हावी हो जाता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव विचार जमा होने लगते हैं और जो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लाते हैं। दोस्तों, ये बुक जोश मर्सी ने लिखी है और इसे पब्लिश किया गया है अमेजिंग रीड्स ने, और इसका साला क्रेडिट उन्हीं को जाता है। हमारा इस समरी को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लिसनर्स को मोटिवेट करें और ये बुक ख़रीदने के लिए, और ये बुक आपको एक नई राह पर लेकर जाएगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।